हेलो नमस्कार मेरे नमस्ते चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आउटसोर्स अस्थायी संविदा और दैनिक वेतन भोगी अंशकालीन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इनने ज्ञापन सौंपा है और नेता प्रतिपक्ष हैं, इनने ज्ञापन लिया है आउटसोर्स कर्मचारियों से, अस्थायी कर्मचारियों से। बोला है आपकी मांगें शासन के सामने रखी जाएंगी और विधानसभा में भी आपकी नियमितीकरण का मुद्दा उठाया जाएगा और आपका भविष्य सुरक्षित करवाया जाएगा। वेतन वृद्धि में जो विसंगति आ रही है उसे भी जल्द से जल्द दूर किया जाएगा और आप लोगों को भविष्य सुरक्षित करवाने के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है। मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ गैर स्थायी आउटसोर्स संविदा कर्मियों को लेकर। अब वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं अपडेट पाने के लिए। मार्च 2027 तक तृतीय श्रेणी के समकक्ष पदों पर कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को, अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के निर्णय पर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। अभी 4-5 दिन पहले ही वित्त विभाग ने फाइनल आदेश जारी कर दिया है, पेज पर उपलब्ध है, आप पढ़ लें। अब इस आदेश के बाद जिन आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट है, उनमें कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उच्च शिक्षा विभाग में लोग काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी हैं, या जितने भी ऐसे कर्मचारी जो तृतीय पदों के समकक्ष श्रेणी में आते हैं, उन सब की नौकरी मार्च 2027 तक जाने वाली है। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को इससे अलग रखा गया है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सारे आउटसोर्स कर्मचारियों को एक साथ निकालेंगे तो ये सड़कों पर आ जाएंगे। इसलिए ये आदेश कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी जो तृतीय चतुर्थ श्रेणी के पदों पर काम कर रहे हैं, उन्हें अलग अलग करने वाला भी आदेश है कि कंप्यूटर ऑपरेटर अपने स्तर पर लड़े, व्यवसाय शिक्षक अपने स्तर पर लड़े, ये सुरक्षा गार्ड अपने स्तर अलग हो जाए, यानी ये आउटसोर्स कर्मचारियों को विभाजित करने वाला भी आदेश है। निकाले सब जाने हैं। पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को निकाला गया है। पेंशनर विभाग से कंप्यूटर ऑपरेटर निकाले गए हैं, अस्थायी कर्मचारियों में पेशा मोबिलाइजर निकाले गए, लोकल यूथ सर्वेयर निकाले गए, छात्रावासों में, स्कूलों में काम करने वाले अंशकालीन कर्मचारियों को तो अधीक्षक और प्रिंसिपल कभी भी निकाल देते हैं। कई जगह तो एमपीवी के में भी आउटसोर्स कर्मचारियों को इंजीनियर और ठेकेदार निकाल देते हैं। तो निकालने का सिलसिला उनका चल रहा है, लेकिन 27 तक निकालना है, ये आदेश फाइनल आ चुका है। इसके पीछे सरकार की जो मंशा है वो ये है, स्पष्ट मंशा है कि पहले आप सब लोगों को निकालकर आपकी सीनियरिटी को खत्म किया जाएगा। आप 10-15 साल से काम कर रहे हैं और ये कहते हुए आप जो लड़ते हैं और ये बात जब लोगों को बताते हैं कि 15 साल से हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो इससे सरकार की बदनामी होती है। इसलिए सरकार पहले आप लोगों को निकालेगी, निकालने के बाद वो मल्टीटास्क वर्कर MTW के नाम से नई भर्ती करेगी। मल्टीटास्क वर्कर का मतलब यह है कि आउटसोर्स कर्मचारी को रखा जाएगा और उससे कार्यालय में जो काम होगा, कंप्यूटर चलाने का, साफ सफाई करने का, बाथरूम साफ कराने का, सारा काम कराया जाएगा। और जो सरकार ने जो मार्च 27 तक निकालने का निर्णय लिया था, उसमें भी एक स्पष्ट कर दिया गया था कि सरकार अब आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती नहीं करेगी, वो एक संख्या के आधार पर लोगों को बुलाएगी ठेकेदार के जरिए और उन्हें MTW के नाम से रखा जाएगा, मल्टीटास्क वर्कर के नाम से। ये सरकार का पहले से किया हुआ फैसला है, जिसे लागू करने के लिए ही मार्च 27 तक 6वीं का फाइनल आदेश आया है। आप सब लोग अभी भी चेतिया है, आप अब भी जाग जाए, और जागने का समय अभी है। हम लोग 28 जून को भोपाल में अपने संगठन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं और उस बैठक में इन तमाम सारे मुद्दों पर गंभीर विचार विमर्श करने वाले हैं और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। क्योंकि ये आउटसोर्स कर्मचारी और डिपार्टमेंट अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के बैनर तले इकट्ठा न हो जाए, इसलिए सरकार ने अपने समर्थित संगठन को भी सक्रिय कर दिया है कि लोगों को बुलाओ, उनको सुनाओ, आंदोलन के नाम पर इकट्ठा करो और भाषण दिला के वापस पहुंच जाओ। ये रणनीति सरकार ने अपने संगठन की बनवा दी है। लेकिन हम अपने जो हमारा लक्ष्य है और हमारा जो काम करने का तरीका है उस पर चल रहे हैं। 28 जून को हम इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश के सरकारी सेक्टर को जिस तरीके से तहस नहस किया गया है अस्थायी आउटसोर्स नौकरियां देकर, उसके बारे में एक गंभीर विचार विमर्श करके एक आगे की रणनीति तैयार करने वाले हैं।
आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य विभाग 2 साल हो गए न्यूनतम वेतन बढ़े हुए, स्वास्थ्य विभाग में अभी तक एरियर नहीं मिला है। हम लोगों के आंदोलन के दबाव में जिला स्तर पर हम लोगों ने दिए ज्ञापनों के जरिए हाल ही में वो एरियर का आदेश हुआ है, उसका भी अमल कराने की रणनीति हम लोग बना रहे हैं। उसके लिए भी धरने प्रदर्शन शुरू होंगे और ये सारी प्रक्रिया को अंतिम रूप हम 28 जून को भोपाल में एक बैठक करने वाले हैं, उस बैठक में फाइनल करेंगे। तो साथियों, आपके बीच में बहुत सारे सरकार समर्थित लोग सक्रिय होंगे आपकी एकता को कमजोर करने के लिए। आप उनसे सतर्क रहें और ऑल डिपार्टमेंट अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा द्वारा बनाई जाने वाली रणनीति है, उसके द्वारा शुरू किए जाने वाले संघर्ष का हिस्सा बने। आपका संघर्ष ही, आपकी एकजुटता ही आपको जीत दिलाएगी और सरकार को इस अन्यायकारी